अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तरफ फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री के पार्ट 3 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और इसमें आज कुछ हमें मज़ीद बुनियादी चीज़ें पढ़नी हैं जो ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हम ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमसे यहाँ पे कह रहे हैं देखिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बेसिकली किन्हें कहा जाता है, पहले इन्हें देखते हैं फिर इसकी फिगर की तरफ चलेंगे। ये देखिए हमसे कह रहे हैं कि इफ़ द टू लाइंस कैन नॉट मीट एट एनी पॉइंट दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नो टू पॉइंट्स कैन बी कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। यानी कोई ऐसी दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस की यहाँ पे बात हो रही है जो कभी भी कहीं भी दूसरे को कट ना करती हो, इंटरसेक्ट ना करती हो, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पर फिगर नज़र आ रही होगी, इसमें देखिए जैसे यहाँ ए पॉइंट और सी पॉइंट है, ठीक है, इनके दरमियान जितना फासला है थ्रू आउट पूरी लाइन जहाँ तक बी और डी है इसके दरमियान इतना ही फासला मौजूद है। यानी अगर मैं इसको इनफाइनाइटली ड्रॉ करूँ लेफ्ट पर या राइट पर, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस जो है पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ओके, इन द फिगर अबव द टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ वी एक्सटेंड दीज लाइंस फर्दर दे विल नॉट टच और मीट ईच अदर, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, राइट। ओके, नंबर 2, इंटरसेक्टिंग लाइंस का जाना भी हमें ज़रूरी है क्योंकि थ्योरम्स में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस किन्हें कहा जाता है? इफ़ द टू लाइंस मीट एट एनी पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल लाइंस। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। देखिए यहाँ पे आपसे इसने पैरेलल लाइंस का उलट कर दिया। दो स्ट्रेट लाइंस जो एक दूसरे को कहीं कट कर जाएं, कहीं इंटरसेक्ट कर जाएं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। इनको नॉन पैरेलल लाइंस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत अहम बात, ये लास्ट पॉइंट जिसने लिखा है बहुत अहम है कि जो दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो कभी भी एक पॉइंट से ज़्यादा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइंस नहीं होगी। जैसे कि फिगर बेट आपको नज़र आ रहा होगा अपने सामने, यहाँ पे क्या है, ए बी लाइन को सी डी लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ के ऊपर, काट रही है कहीं पर, ठीक है। तो दो एक दूसरे को काटने वाली लाइन्स, कट करने वाली लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती हैं ज्योमेट्री की ज़बान में, ठीक। Okay, let us look at the two lines A, B and C, D in the figure above. They intersect at point O, hence they are not parallel lines. Point O is the point of their intersection. ठीक है, ये वो सारी डिटेल मैंने भी आपको ऊपर बताई, right? Now the third one is concurrent lines. Concurrent lines क्या होती हैं? Three or more lines passing through the same point on a plane are called concurrent lines. In the figure below, the three lines AB, CD and EF intersect each other at point O. यानी कि एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर अगर आपको तीन लाइंस दी जा रही हैं, राइट, और वो तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रही हैं, लेकिन गुजर एक सिंगल पॉइंट से ही रही हैं, ठीक है। कंकरेंट का मतलब होता है एक ही सिंगल पॉइंट से, सिमिलर पॉइंट से सारी चीज़ों का गुजरना। ये मीडियंस जो ड्रॉ होते हैं ज्योमेट्री में उसमें भी ये चीज़ आती है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी उसे वहाँ पे कहा जाता है। तो ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से गुजर के बनती हैं वो तीन या तीन से ज़्यादा वो कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि फिगर बेटा आपको नज़र आ रही है कि इसमें तीन लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, एक ए बी है, एक सी डी है और एक ई एफ है, ठीक है। ये तीनों लाइंस देखें इस पॉइंट से होते हुए गुजर रही हैं, जिसका नाम हमने यहाँ पे ओ दिया है, ठीक है। तो ऐसी लाइंस क्या कहलाती हैं ज्योमेट्री की ज़बान में? कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं, राइट। मुझे बेटा ये कुछ फंडामेंटल्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ज्योमेट्री के किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम हमें इजाज़त दें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपके फीडबैक से हमें मदद मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो आप लोग इस चलो नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं। टेक केयर। अब तक वाले को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।